वेरी गुड इवनिंग माय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग को वीडियोज अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हम लोग कवर करने वाले हैं व्हाट इज थ्री टायर आर्किटेक्चर इन चेक पॉइंट एंड देन हाउ टू सेट अप एसएमएस एसजी एंड स्मार्ट कंसोल। जो फर्स्ट में हम लोग कवर करने वाले हैं वो क्या कवर करने वाले हैं, थ्री टायर आर्किटेक्चर इन चेक पॉइंट। चेक पॉइंट में थ्री टायर आर्किटेक्चर बेसिकली होता क्या है, एंड देन हम लोग लैब पे मूव करने वाले हैं एंड देखने वाले हैं कि एसएमएस जो हमारा सिक्योरिटी मैनेजमेंट सर्वर, एसजी जो हमारा सिक्योरिटी गेटवे एंड स्मार्ट कंसोल को फर्स्ट टाइम हम लोग कैसे सेटअप करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं थ्री टायर आर्किटेक्चर के साथ। सबसे पहले मैं कवर कर देता हूं आपको थ्री टायर आर्किटेक्चर के बारे में। बेसिकली थ्री टायर आर्किटेक्चर चेक पॉइंट में होता क्या है। तो जब भी हम लोग थ्री टायर आर्किटेक्चर की बात करते हैं चेक पॉइंट में, तो ये क्या होता है, सिंपली ये स्ट्रॉन्ग डिजाइन है। ठीक है, ये एक ऐसा डिजाइन है जो क्या करता है, विच इज इनहेंसिंग सिक्योरिटी एंड मैनेजेबिलिटी ऑफ चेक पॉइंट। ये एक ऐसा फ्रेमवर्क डिजाइन है जो कि क्या करता है, सिक्योरिटी एंड मैनेजेबिलिटी को क्या करता है, इनहेंस करता है। किसके लिए? चेक पॉइंट के लिए। ठीक है, दिस आर्किटेक्चर इंश्योर्स दैट द सिक्योरिटी पॉलिसीज आर सेंट्रली मैनेज्ड। ओके, the security policies are centrally managed, consistently applied and effectively enforced across the network. It consists three main components। ठीक है, जब भी हम लोग थ्री टायर आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो इसमें तीन मेन कंपोनेंट होते हैं। अब वो तीन मेन कंपोनेंट क्या क्या होते हैं? सबसे पहले तो अपना सिक्योरिटी गेटवे, ठीक है, जिसको हम लोग इन्फोर्समेंट पॉइंट के नाम से भी जानते हैं। और इसको अगर मतलब कि आप कंपेयर करना चाहो तो आप सिक्योरिटी गेटवे को एज अ फायरवॉल कंसीडर कर सकते हो। अगर आप मतलब पोलो अल्टो से इसको कंपेयर कर रहे हो, ठीक है, तो पोलो अल्टो में जैसे फायरवॉल होता है वैसे हमारा चेक पॉइंट में क्या होता है, सिक्योरिटी गेटवे होता है। पोलो अल्टो में जैसे पैनोरमा होता है, पैनोरमा को जैसे हम लोग मतलब पैनोरमा के थ्रू मल्टीपल फायरवॉल्स को सेंट्रली मैनेज करते हैं, वैसे ही चेक पॉइंट में क्या होता है, सिक्योरिटी मैनेजमेंट सर्वर होता है। ठीक है, तो आप सिक्योरिटी मैनेजमेंट सर्वर को सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट सिस्टम भी बोल सकते हो चेक पॉइंट के लिए, एज सिमिलर एज पैनोरमा। ठीक है, और जब हमारा सिक्योरिटी मैनेजमेंट सर्वर जो है और सिक्योरिटी गेटवे जो है, इन दोनों के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वो किसके थ्रू होता है, इसके लिए चेक पॉइंट ने एक प्रोटोकॉल ये किया है, डेवलप किया है, जिसको हम लोग एसआईसी के नाम से जानते हैं। ठीक है, एसआईसी का मतलब क्या होता है, सिक्योर इंटरनल कम्युनिकेशन। ठीक है, जो क्या क्या है, SIC protocol in checkpoint is designed to secure communication between the management server मतलब अपना क्या हो गया, सिक्योरिटी मैनेजमेंट सर्वर, एंड गेटवेज। गेटवेज मतलब क्या हो गया, अपना सिक्योरिटी गेटवेज मींस फायरवॉल। ठीक है, मतलब इन्फोर्समेंट पॉइंट। और एक पर्टिकुलर सिक्योरिटी मैनेजमेंट के थ्रू हम लोग मल्टीपल सिक्योरिटी गेटवे को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, ये तो सिक्योरिटी गेटवे एंड सिक्योरिटी मैनेजमेंट आपने समझ लिया। तीसरा जो होता है हमारा स्मार्ट कंसोल होता है। स्मार्ट कंसोल क्या होता है? स्मार्ट कंसोल बेसिकली एक सॉफ्टवेयर होता है जो हमारे विंडोज पे इंस्टॉल्ड होता है, एंड इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर को लॉग इन करके हम लोग क्या एक्सेस करते हैं, बेसिकली हमारे सिक्योरिटी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर को, सिक्योरिटी मैनेजमेंट सर्वर को एक्सेस करते हैं थ्रू स्मार्ट कंसोल। ठीक है, और स्मार्ट कंसोल के थ्रू हम लोग सिक्योरिटी मैनेजमेंट सर्वर को एक्सेस करके और मल्टीपल कॉन्फ़िगरेशंस अप्लाई करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्मार्ट कंसोल। ठीक है, अब सिक्योरिटी मैनेजमेंट सर्वर एंड सिक्योरिटी गेटवे जो होता है ये किस पे वर्क करता है, ये दोनों गाया जो अपना ओएस है, जो चेक पॉइंट का ओएस है उसके ऊपर वर्क करता है। गाया का अगर हम लोग बात करें तो गाया कैसे डिजाइन हुआ था, तो सबसे पहले जब हम लोग बात करें गाया ओएस, तो गाया ओएस क्या है, ये कॉम्बिनेशन है इप्सो और एस स्प्लैट का। ठीक है, स्प्लैट क्या था, स्प्लैट जो था वो डेवलप्ड बाय चेक पॉइंट था 2000 में, ये भी एक ये था ओएस था। एंड इप्सो जो था वो ओरिजिनली डिजाइन था इप्सिलॉन नेटवर्क के थ्रू, जो कि नोकिया ने 1997 में ये कर दिया। अब जब चेक पॉइंट ने क्या किया कि 2009 में क्या किया, नोकिया को ये कर लिया, एक्वायर कर लिया। और नोकिया को एक्वायर करते ही वो क्या किया कि जो दोनों के बेस्ट फीचर थे, इप्सो एंड स्प्लाट का, ये दोनों का बेस्ट फीचर मिला के क्या डिजाइन किया, गाया ओएस डिजाइन किया। ठीक है, और गाया ओएस बेसिकली किस पे वर्क करता है, तो लिनक्स पे वर्क करता है। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, बात कर लेते हैं अपने ये स्मार्ट कंसोल, सिक्योरिटी मैनेजमेंट सर्वर एंड सिक्योरिटी गेटवे के बारे में थोड़ा और, कि इन तीनों का वर्क क्या होता है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, जब भी हम लोग सिक्योरिटी मैनेजमेंट, मैंने ऑलरेडी कवर कर लिया ऑलमोस्ट जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, बट फिर भी मैं एक बार गो थ्रू करवा देता हूँ। ठीक है, सिक्योरिटी मैनेजमेंट सर्वर जब भी हम लोग बात करते हैं तो ये क्या मतलब कि कंसीडर कर सकते हैं हम लोग, ये सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट कंपोनेंट है जो कि ऑलरेडी मैंने आपको बताया।
रिस्पॉन्सिबल वर्क फॉर किस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है? डिफाइनिंग एंड कंट्रोलिंग सिक्योरिटी पॉलिसी ऑन द गेटवेज। गेटवे पे कौन सा सिक्योरिटी पॉलिसी अप्लाई करना है, वो कौन डिसाइड करता है, वो कौन डिफाइन करता है, कहाँ डिफाइन होता है और कहाँ से कंट्रोल होता है? हमारे सिक्योरिटी मैनेजमेंट सर्वर से, ठीक है। इट स्टोर्स एंड मैनेज फायरवॉल पॉलिसी, रूल्स, नेट पॉलिसी, वीपीएन कॉन्फ़िगरेशंस, यूजर डेटाबेस एंड मेनी मोर, ठीक है। वो हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं जब हम लोग लॉग इन करेंगे, तो क्या क्या चीजें हम लोग सिक्योरिटी मैनेजमेंट सर्वर के थ्रू ये कर सकते हैं, कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं। तब तक के लिए आप ध्यान रखिए, फायरवॉल पॉलिसी जो होता है हमारा सिक्योरिटी मैनेजमेंट सर्वर के थ्रू अप्लाई होता है। नेट पॉलिसी जो होता है वो भी सिक्योरिटी मैनेजमेंट सर्वर के थ्रू होता है। वीपीएन कॉन्फ़िगरेशन भी हमारा किसके थ्रू होता है? सिक्योरिटी मैनेजमेंट सर्वर के थ्रू होता है, ठीक। फॉर रेगुलेटिंग द ट्रैफिक बेस्ड ऑन द पॉलिसीज रिसीव्ड फ्रॉम एसएमएस, मतलब कि इसको सिक्योरिटी मैनेजमेंट सर्वर से क्या पॉलिसी रिसीव हो रहा है उसके बेस पे क्या करता है, वो उस पर्टिकुलर पॉलिसी को अप्लाई करता है नेटवर्क ट्रैफिक पे। और नेटवर्क ट्रैफिक को मतलब कि उसके बेस पे ये जो पॉलिसी है उस बेस पे नेटवर्क ट्रैफिक मतलब कि सिक्योरिटी गेटवे क्या करता है कि डिसाइड करता है कि किस नेटवर्क ट्रैफिक को अलाउ करना है, किस नेटवर्क ट्रैफिक को ब्लॉक करना है, किस नेटवर्क ट्रैफिक के साथ क्या पर्टिकुलर एक्शन लेना है, वो डिफाइन होता है पॉलिसी के, मतलब कि क्या पॉलिसी है उसके बेस पे, किसमें? सिक्योरिटी गेटवे में, ठीक है। बट एक चीज ध्यान रखिए कि हम लोग यहाँ पे फायरवॉल पॉलिसी कॉन्फ़िगर कहाँ कर रहे हैं? कर रहे हैं हम लोग सिक्योरिटी मैनेजमेंट सर्वर पे। एंड सिक्योरिटी मैनेजमेंट सर्वर पे अपना पॉलिसी कॉन्फ़िगर करके हम लोग क्या करते हैं, उस पर्टिकुलर पॉलिसी को पुश करते हैं और इंस्टॉल करते हैं किस पे? हम लोग एंड पॉइंट पे, मतलब कि अपना सिक्योरिटी गेटवे पे। और सिक्योरिटी गेटवे क्या करता है, उस पर्टिकुलर पॉलिसी को अप्लाई करता है और अप्लाई करके उसके बेस पे डिसीजन लेता है कि कौन से ट्रैफिक को अलाउ करना है, कौन से ट्रैफिक को डिनाई करना है, कौन से ट्रैफिक को क्या करना है। सिक्योरिटी गेटवे जो है, मतलब कि कुछ चीजें ऐसी है, ठीक है, मैं आपको बताने वाला हूँ कि जैसे कि क्या हो गया, नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन हो गया, राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन हो गया, अपडेट हो गया, फायरवॉल के पैच जो अपडेट करते हैं, ये सारी चीजें हम लोग क्या कर सकते हैं, एसएमएस के थ्रू नहीं कर सकते। तो उन सारी चीजों के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिक्योरिटी गेटवे को डायरेक्ट लॉग इन करते हैं हम लोग, ठीक है। किसके थ्रू? वेब के थ्रू। तो वेब के थ्रू लॉग इन करके, और जब भी इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन की बात आती है, ठीक है, इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन हो गया या राउटिंग कॉन्फ़िगरेशन हो गया या और भी बहुत सारे कॉन्फ़िगरेशन है जो लोकली हमारे सिक्योरिटी गेटवे के थ्रू होते हैं, जिसको हम लोग एसएमएस के थ्रू कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक पॉइंट और ऐड कर देता हूँ ताकि आप लोगों को ये रहे। इंटरफेसेस एंड routing cannot configured through SMS, ठीक है। SMS मतलब सिक्योरिटी मैनेजमेंट सर्वर। इट शुड बी कॉन्फ़िगर डायरेक्टली थ्रू, किसके थ्रू कॉन्फ़िगर होगा? हमारा जो सिक्योरिटी गेटवे है एसजी के वेब एक्सेस के थ्रू, ठीक है, वेब जीयूआई के थ्रू। तो ये मैंने मेंशन कर दिया, पहले ये नहीं था। इंटरफेस हो गया, राउटिंग हो गया, और भी बहुत सारे चीजें हैं, बट मैं क्या किया यहाँ पे एक दो पॉइंट्स मैंने ऐड कर दिए, बाद में हम लोग इसको डिटेल में देखने वाले हैं। एंड हमारा स्मार्ट कंसोल क्या था वो तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ठीक है। तो ये था हमारा थ्योरी पार्ट। अब हम लोग देखते हैं कि कैसे हमारे इन तीनों चीजों को, मतलब सिक्योरिटी मैनेजमेंट सर्वर को एंड सिक्योरिटी गेटवे को एंड स्मार्ट कंसोल को हम लोग फर्स्ट टाइम के लिए सेटअप करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे फायरवॉल का ऑलरेडी आईपी है .200 192.168.33.200। ये लास्ट टाइम मैंने जब कॉन्फ़िगर किया था तो आपको बताया था। मैं अभी भी क्या करता हूँ, एक बार लॉगिन करके आपको दिखा देता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, मेरा मतलब आईडी और पासवर्ड मैंने क्या सेटअप किया था। आईडी था एडमिन, पासवर्ड था admin@123। ओके, ये लॉगिन हो गया मैंने, मेरा लॉगिन पेज आ गया। मैंने इस पर्टिकुलर आईपी से लॉगिन कर लिया और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, इंटरफेस का डिटेल देखता हूँ। तो मैंने किसके ऊपर कनेक्ट कर रखा है अभी इंटरनेट? इथरनेट 0 पे, ठीक है। तो हम लोग इथरनेट 0 का डिटेल देखते हैं।
इंटरफेसेस इंटरफेस इथरनेट 0। ओके, एंड जैसे ही आप इंटर करोगे तो यहाँ पे देखो इसका मैक एड्रेस क्या है वो दिख रहा है, फिर इस पे आईपी कौन सा कॉन्फ़िगर है वो दिख रहा है। तो मैंने इस पर्टिकुलर आईपी को ऑलरेडी मैंने ओपन कर रखा है, यहाँ पे लॉगिन का प्रॉम्प्ट दिखा रहा है। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगर करने वाले हैं क्या क्या, हमारा एसएमएस, एसजी एंड स्मार्ट कंसोल। तो चलिए चलते हैं, सबसे पहले इसको लॉगिन करते हैं वेब गुई के थ्रू। एडमिन एंड पासवर्ड हमारा है admin@123। एंटर किया मैंने, ठीक है। जैसे ही हमने एंटर किया, एंटर करते ही थोड़ा टाइम ले रहा है, हाँ देखिए एंटर हो गया। और एंटर करते ही फर्स्ट क्या दिखा रहा है यहाँ पे, ये वर्जन दिखा रहा है, ठीक है। कौन से वर्जन पे हम लोग ये करने जा रहे हैं, R81.20 फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन दिखा रहा है, ठीक है। वेलकम टू चेक पॉइंट फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन विजार्ड। और यहाँ पे प्लेटफॉर्म क्या दिखा रहा है, ओपन सर्वर। ओपन सर्वर पे हमने क्या किया है, इस पर्टिकुलर मतलब कि अपना जो R81.20 है उसको हमने इंस्टॉल किया है। तो चलिए चलते हैं, फर्स्ट टाइम इसको सेटअप करते हैं। सबसे पहले क्या बोल रहा है, नेक्स्ट बोल रहा है, नेक्स्ट हम लोग करेंगे। और हम लोग क्या कॉन्फ़िगर करने जा रहे हैं, कॉन्फ़िगर विथ R81.20 कॉन्फ़िगरेशन, इंस्टॉल फ्रॉम चेक पॉइंट क्लाउड, इंस्टॉल फ्रॉम यूएसबी डिवाइस। इंस्टॉलेशन हमें कुछ नहीं करना है, हमें सिर्फ क्या करना है, कॉन्फ़िगरेशन करना है इसका, ठीक है। तो हम लोग सेटअप के लिए जो ऑप्शन ऑलरेडी सेलेक्टेड है उसी को सेलेक्ट करके हम लोग क्या कर रहे हैं, कंटिन्यू विथ R81.20 कॉन्फ़िगरेशन। इसके साथ हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या, यहाँ पे डिटेल पूछ रहा है कि आप इथरनेट 0 का मतलब कि कुछ अगर चेंज करना चाहते हैं तो वो चेंज कर सकते हैं, मैनुअल भी कर सकते हैं, और मतलब कि मैनुअली ही असाइंड है, यहाँ पे ऑफ भी कर सकते हैं। यहाँ पे आईपी अगर आप चाहे तो चेंज भी कर सकते हैं। तो इथरनेट 0 जो यहाँ पे दिख रहा है वो कौन सा बेसिकली इथरनेट है, अगर आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे कौन सा आईपी 192.168.33.200, जो कि हमारा क्या है, हम एज ए मैनेजमेंट आईपी यूज कर रहे हैं यहाँ पे अगर आप देखोगे। तो हमें यहाँ पे कोई चेंजेज नहीं करना है। अगर IPv6 अगर आपको कॉन्फ़िगर करना है तो इसको ऑन कर सकते हो या फिर इसको भी ऑफ कर सकते हो, ठीक है। तो IPv6 हमें क्या करना है, कॉन्फ़िगर नहीं करना है, तो इसको छेड़छाड़ नहीं करेंगे हम लोग। जो एग्जिस्टिंग अपना मतलब ये है सेटअप है IPv4 का, उसी के साथ हम लोग क्या करेंगे, इसको कंटिन्यू कर देंगे। नेक्स्ट किया मैंने, ईथरनेट 1 इंटरफेस जो है उसके लिए IPv4 IPv6 का ये कॉन्फ़िगरेशन पूछ रहा है कि अगर आप करना चाहते हो तो इसका कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हो। बट अभी क्या करना है हमें, अभी हमें फोकस करना है सिर्फ किस पे, सिक्योरिटी मैनेजमेंट सर्वर, सिक्योरिटी गेटवे एंड स्मार्ट कंसोल। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी हमारा जो ईथरनेट 1 है उसको भी हम लोग टच नहीं करेंगे। अगर आप करना चाहते हो तो यहाँ से ऑन करोगे, फिर यहाँ पे क्या आपका आईपी एड्रेस पूछेगा, फिर सबनेट पूछेगा। बट अभी हमें ये सेटिंग करना नहीं है, तो मैंने क्या किया, ऑफ कर दिया। फिर मैंने नेक्स्ट किया। अब देखो अब यहाँ पे क्या पूछ रहा है, आप क्या होस्ट नेम लेना चाहते हो। तो होस्ट नेम मैं क्या ले लूंगा, होस्ट नेम आपको जो भी ये करना है। तो मैं यहाँ पे क्या सेटअप करने वाला हूँ, सिक्योरिटी मैनेजमेंट सर्वर एंड सिक्योरिटी गेटवे, ठीक है। मैं दोनों एक ही बॉक्स पे सेटअप करने वाला हूँ। तो इसके लिए मैं क्या ले लिया, इसका होस्ट नेम SMS-SG। आप अपने हिसाब से ले सकते हो, आपके पास डीएनएस है तो डीएनएस ये कर सकते हो, प्राइमरी डीएनएस सर्वर मतलब क्या है, सेकेंडरी डीएनएस सर्वर क्या है, टर्सियरी क्या है। मैं फिलहाल के लिए क्या करता हूँ, मैं ग्लोबल डीएनएस यूज कर लेता हूँ, ठीक है, 8.8.8.8। आप सेकेंडरी भी यूज कर सकते हो, टर्सियरी भी यूज कर सकते हो। एंड अगर आपके पास प्रॉक्सी सर्वर है तो आप प्रॉक्सी सर्वर भी सेटअप कर सकते हो, किस पर्टिकुलर इसके लिए प्रॉक्सी सर्वर आपको ये करना है, ठीक है। इसके साथ मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या आ रहा है ऑप्शन, सेट टाइम मैनुअली। यहाँ पे मंडे दिखा रहा है, 3 मार्च ऑलरेडी दिखा रहा है। अगर आप यहाँ से देखोगे तो ऑलरेडी 3 मार्च है। टाइम भी हमारा दिखा रहा है, हमारा जो ये टाइम जोन है ये भी लोकल ही है। अगर आप चाहो तो इसको मतलब कि आप अपने हिसाब से टाइम जोन एडजस्ट कर सकते हो। और अगर आपके पास कोई एनटीपी का सर्वर है तो आप एनटीपी भी ये कर सकते हो, कॉन्फ़िगर कर सकते हो। बट मेरे को क्या करना है, अभी जो मैनुअल टाइम मतलब कि टाइम ये है उसको मैं मैन्युअली ही सेट करके ये कर रहा हूँ, मेरे पास एनटीपी नहीं है, ठीक है। अगर आपके पास एनटीपी हो तो आप एनटीपी यूज करो, मैं फिर से रिपीट कर दिया, नेक्स्ट। और इसके बाद देखते हैं क्या ऑप्शन आता है। अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन पूछ रहा है कि हमें यहाँ पे क्या कॉन्फ़िगर करना है, ठीक है। यहाँ पे बोल रहा है कि आपको क्या करना है, इंस्टॉलेशन टाइप कौन सा होना चाहिए, आपको कौन सा इंस्टॉलेशन टाइप चाहिए। तो सिक्योरिटी गेटवे एंड सिक्योरिटी मैनेजमेंट, यही दोनों के लिए तो हम लोग मतलब कि लुक आउट कर रहे हैं कि यही दोनों हमें सेटअप करना है। मल्टी डोमेन सर्वर से अभी हमें कोई लेना देना नहीं है। तो हमें क्या सेटअप करना है, हमें सिक्योरिटी गेटवे एंड सिक्योरिटी मैनेजमेंट
सेटअप करना है, ठीक है। तो हम लोग इसी पर्टिकुलर ऑप्शन के साथ जाएंगे। अब इसमें भी क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ, हमें सिक्योरिटी गेटवे एंड सिक्योरिटी मैनेजमेंट चाहिए, मैं इसके साथ नेक्स्ट कर रहा हूँ। एंड ये नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है, यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट आप इस पर्टिकुलर बॉक्स पे इंस्टॉल करना चाहते हो। तो चेक पॉइंट में क्या है कि चेक पॉइंट में आप सेम ये जो बॉक्स है, इसी बॉक्स पे आप क्या कर सकते हो, सिक्योरिटी गेटवे एंड सिक्योरिटी मैनेजमेंट एक साथ इंस्टॉल कर सकते हो। अगर आप चाहो तो सिक्योरिटी गेटवे के लिए अलग बॉक्स यूज कर सकते हो और सिक्योरिटी मैनेजमेंट के लिए अलग बॉक्स यूज कर सकते हो। बट ये लैब है एंड हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं, इसके टाइप ऑफ डिप्लॉयमेंट में वो आएगा कि कहाँ मतलब कैसे हम लोग अलग से सिक्योरिटी मैनेजमेंट सर्वर यूज कर सकते हैं एंड सिक्योरिटी गेटवे अलग से यूज कर सकते हैं। तो वो मैं बताने वाला हूँ डिप्लॉयमेंट में। बट अभी क्या, अभी मैं दोनों सिक्योरिटी गेटवे एंड सिक्योरिटी मैनेजमेंट दोनों में क्या करने वाला हूँ, एक सिंगल जो हमारा बॉक्स है, वर्चुअल बॉक्स है, उसी के ऊपर मैं क्या करने वाला हूँ, दोनों के दोनों प्रोडक्ट को इंस्टॉल करने वाला हूँ। अगर आप यहाँ पे सिर्फ सिक्योरिटी गेटवे इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप क्या करते, सिक्योरिटी मैनेजमेंट क्या करते, अनचेक कर देते। और सिर्फ सिक्योरिटी मैनेजमेंट अगर आपको इंस्टॉल करना रहता तो सिक्योरिटी गेटवे क्या करते, अनचेक कर देते। बट हमें दोनों चाहिए तो मैंने क्या किया, दोनों के ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया। क्लस्टरिंग वगैरह का अभी आप ध्यान मत दो, बेसिक हमें क्या करना है, सिक्योरिटी गेटवे एंड सिक्योरिटी मैनेजमेंट इंस्टॉल करना। मैं नेक्स्ट किया। फिर यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे जो मतलब कि ऑलरेडी एडमिन है उसको आप यूज करना चाहते हो, एडमिन अकाउंट, या फिर एक न्यू एडमिनिस्ट्रेटर आप क्रिएट करना चाहते हो और उसको यूज करना चाहते हो। तो मैं क्या, जो ऑलरेडी हमारा मतलब कि ये है क्रिएटेड है, जो बाय डिफॉल्ट आया है, जिसके लिए हमने पासवर्ड सेट किया है, मैं वही यूज कर रहा हूँ। नेक्स्ट किया मैंने। अब यहाँ पे क्या ऑप्शन पूछ रहा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या है, इसमें पूछ रहा है कि गुई क्लाइंट कैन लॉग ऑन इनटू द सिक्योरिटी मैनेजमेंट फ्रॉम, किस आईपी से सिक्योरिटी मैनेजमेंट को कौन एक्सेस कर सकता है, उसके लिए आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो कि दिस मशीन। अगर आप ये सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पे उसका आईपी आ जाएगा, ठीक है। किस पर्टिकुलर नेटवर्क से आप एक्सेस कराना चाहते हो तो वो सेलेक्ट कर सकते हो, और किसी रेंज ऑफ आईपी से एक्सेस कराना चाहते हो तो उसको भी सेलेक्ट कर सकते हो। बट मैं अभी क्या लेके चल रहा हूँ, मैं बोलूंगा कि भाई जो भी आईपी है सारे आईपी से मेरे को ये एक्सेस करना है। बट रियल टाइम में आप क्या कर सकते हो, इसको लिमिट भी कर सकते हो। अब बेसिकली क्या है, एसीएल लगा रहे हो आप इसके मैनेजमेंट इंटरफेस पे, ठीक है, कि इस पर्टिकुलर आईपी से ही ये क्या हो, हमारा जो सिक्योरिटी मैनेजमेंट हो वो एक्सेस हो। तो अभी हम लोग क्या सेलेक्ट करने वाले हैं, जो डिफॉल्ट ऑप्शन आ रहा है, एनी आईपी एड्रेस, किसी आईपी एड्रेस से भी हम क्या करें, इस सिक्योरिटी मैनेजमेंट को एक्सेस कर ले। तो वही मैं सेलेक्ट करके क्या कर दिया, नेक्स्ट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन विजार्ड समरी, हमने जो भी ऑप्शन था वो ऑलरेडी सेलेक्ट कर दिया। अब ये क्या बोल रहा है, फिनिश जैसे ही हम क्लिक करेंगे यहाँ पे, ठीक है, योर डिवाइस विल बी कॉन्फ़िगर्ड विद द फॉलोइंग प्रोडक्ट, ठीक है। तो ये क्या, जैसे ही हम लोग फिनिश करेंगे तो ये दोनों डिवाइस का इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा, मतलब कि फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो ठीक है, हम लोग क्लिक करते हैं फिनिश पे। एंड फिनिश पे क्लिक करते हैं, क्या बोल रहा है, फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगरेशन विजार्ड, दिस विल स्टार्ट द कॉन्फ़िगरेशन प्रोसेस, आर यू श्योर वांट टू कंटिन्यू, मैंने बोला यस, ठीक है। अब जैसे ही मैंने यस बोला तो यस बोलते ही ये क्या हुआ, ये कुछ जो प्रोडक्ट्स ऑलरेडी दिखा रहा था, सबसे पहले तो हमने क्या कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे ये किया तो वो कॉन्फ़िगरेशन वेरीफाई कर रहा है। उसके बाद हमारा सिक्योरिटी गेटवे, सिक्योरिटी मैनेजमेंट, कंपेटिबिलिटी पैकेज, एंड मतलब कि जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन है उसको फाइनलाइज करेगा। और ये सारे स्टेप्स कंप्लीट होने के बाद हम लोग क्या कर पाएंगे, हमारे सिक्योरिटी गेटवे एंड सिक्योरिटी मैनेजमेंट को एक्सेस कर पाएंगे। अब यहाँ पे एक चीज और है, सिक्योरिटी गेटवे को तो हम लोग डायरेक्ट जीयूआई से एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है, जो ऑलरेडी यहाँ पे ओपन है। बट जो हमारा सिक्योरिटी मैनेजमेंट सर्वर है, सिक्योरिटी मैनेजमेंट सर्वर को एक्सेस करने के लिए, मैं थोड़ा सा इसको क्लीन कर देता हूँ, बहुत ज़्यादा ये हो गया। जो हमारा सिक्योरिटी मैनेजमेंट सर्वर है, सिक्योरिटी मैनेजमेंट सर्वर को हमें एक्सेस करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, तो हमें ज़रूरत पड़ेगी स्मार्ट कंसोल की। तो इसको इंस्टॉल हो जाने दीजिए, फिर हम लोग मतलब देखेंगे कि कैसे हम लोग स्मार्ट कंसोल को इंस्टॉल करते हैं एंड स्मार्ट कंसोल के हम लोग थ्रू एसएमएस को एक्सेस करते हैं, ठीक है। मैं वीडियो को थोड़ा फास्ट कर दे रहा हूँ। तो देखिए, हमारा जो भी सेटअप था यहाँ पे वो सारा सेटअप कंप्लीट हो गया एंड सिस्टम क्या कर रहा है, रिबूट के लिए मांग रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, सिस्टम को रिबूट कर देता हूँ, ओके।
एंड सिस्टम रिबूट होने के बाद मैं क्या करता हूँ, वीडियो फिर से फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ कि फिर से ये थोड़ा टाइम लेने वाला है। तो देखिए हमारा सिस्टम फाइनली रिबूट हो गया है, एंड रिबूट होने के बाद क्या, लॉगिन प्रॉम्प्ट आ गया है। मैं एक बार GUI भी चेक कर लेता हूँ, सॉरी CLI भी चेक कर लेता हूँ, क्या यहाँ पे लॉगिन प्रॉम्प्ट आ गया है क्या। फेचिंग सिक्योरिटी प्लस पॉलिसी फ्रॉम लोकल होस्ट सक्सीडेड, एंड यहाँ पे CLI में अभी लॉगिन प्रॉम्प्ट नहीं आया है, बट यहाँ पे भी आ जाएगा, अभी प्रोसेस दिखा रहा है। बट हम लोग चलिए ट्राई करते हैं क्या हमारा फायरवॉल लॉगिन हो रहा है, और नहीं होगा तो फिर हमें प्रोसेस कंप्लीट होने तक वेट करना पड़ेगा ये, ठीक है। तो हमने क्या क्या किया, हमने सबसे पहले देखा कि थ्री टायर आर्किटेक्चर चेक पॉइंट में होता क्या है, एंड थ्री टायर आर्किटेक्चर में सिक्योरिटी गेटवे, सिक्योरिटी मैनेजमेंट सर्वर एंड स्मार्ट कंसोल क्या होता है। फिर हमने सिक्योरिटी गेटवे एंड सिक्योरिटी मैनेजमेंट सर्वर को कैसे फर्स्ट टाइम सेटअप करते हैं उसके बारे में देखा। अब जो लास्ट हमारा बचा हुआ है कि स्मार्ट कंसोल को कैसे हम लोग सेटअप करते हैं फर्स्ट टाइम, एंड स्मार्ट कंसोल के थ्रू कैसे हम लोग सिक्योरिटी मैनेजमेंट सर्वर को एक्सेस करते हैं, वो हमारा बचा हुआ है पार्ट। तो लास्ट पार्ट हम लोग कवर करते हैं कैसे हम लोग सिक्योरिटी स्मार्ट कंसोल को इंस्टॉल करते हैं, एंड स्मार्ट कंसोल के थ्रू हम लोग सिक्योरिटी मैनेजमेंट सर्वर को एक्सेस करते हैं। तो ये हमारा क्या हुआ, ये हमारा सिक्योरिटी गेटवे पे ऑलरेडी हमने क्या किया, लॉगिन कर लिया। एंड यहाँ पे लॉगिन करते ही आप देखोगे कि क्या यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है, मैनेज सॉफ्टवेयर ब्लेड्स यूजिंग स्मार्ट कंसोल, ठीक है। अब सॉफ्टवेयर ब्लेड्स मतलब क्या होता है, ब्लेड्स मीन सिंपली ये फीचर्स बोल रहा है, ठीक है। और ब्लेड्स में क्या क्या आता है, जैसे फायरवॉल हो गया, IPsec VPN आ गया, IPS आ गया, एप्लीकेशन कंट्रोल आ गया, URL फिल्टरिंग आ गया। IPS वगैरह जो भी होता है वो क्या होता है हमारा, कहाँ से मैनेज होता है, हमारा सिक्योरिटी मैनेजमेंट सर्वर से ये होता है। तो स्मार्ट कंसोल इंस्टॉलेशन के लिए क्या करना पड़ता है, आप सिंपली यहाँ पे डाउनलोड नाउ का ऑप्शन दे रहा है, तो यहाँ से आप डाउनलोड नाउ पे क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हो, या फिर कहाँ से आप चेक पॉइंट के ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो यहाँ पे भी आपने क्लिक किया तो ये क्या किया, हमें रीडायरेक्ट कर दिया कहाँ पे, चेक पॉइंट के ऑफिशियल वेबसाइट पे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, चेक पॉइंट R81.20T इतना स्मार्ट कंसोल डॉट EXE। मैं क्या करता हूँ, डाउनलोड पे क्लिक करता हूँ, एंड आई बिलीव ये और कुछ नहीं देगा, डायरेक्टली डाउनलोड स्टार्ट होगा। तो देखिए ये सही में क्या हुआ, डायरेक्टली डाउनलोड स्टार्ट हो गया। अब ये क्या है, 417 मतलब कि 417 MB का है, तो ये डाउनलोड हो जाने देते हैं, मुश्किल से 5 से 10 सेकंड लगेगा। एंड तब तक मैं क्या करता हूँ, एक बार आपको डैशबोर्ड दिखा देता हूँ। तो ये हमने जो बेसिकली लॉगिन कर रखा है, ये क्या है हमारा, आप बोल सकते हो सिक्योरिटी गेटवे और इन्फोर्समेंट पॉइंट, ठीक है, एज पर अपना जो हमने ये किया था। कहाँ गया, ये देखिए इन्फोर्समेंट पॉइंट और सिक्योरिटी गेटवे। अब इससे हम लोग क्या मैनेज कर सकते हैं, यहाँ से हम लोग नेटवर्क इंटरफेस अगर हमें कॉन्फ़िगर करना है तो नेटवर्क इंटरफेस हम लोग कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन है, लोड हो रहा है थोड़ा, तो क्या बोला जाता है, लैब का इन्वायरमेंट है, तो लैब में क्या होता है, थोड़ा सा स्लो वर्क करता है। तो देखिए ये इथरनेट 0 ऑलरेडी हमारा कॉन्फ़िगर्ड है विथ 200 IP, जो कि हमने मैनेजमेंट इंटरफेस बना रखा है इसको। ये देखिए अप है, वैसे ही आप इथरनेट 1 को 2 को 3 को जिसको चाहे आप यहाँ से ये कर सकते हो, कॉन्फ़िगर कर सकते हो, ठीक है। इसमें और भी ये कर सकते हो, अगर मतलब कि राउटिंग वगैरह कॉन्फ़िगर करना हो तो वो भी यहीं से आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो, ठीक है। ये देखो IPv4 स्टैटिक राउट का ये दे रखा है, तो आप यहाँ से स्टैटिक राउटिंग कॉन्फ़िगर कर सकते हो। बट अगर हम लोग ओवरव्यू पे जाए वापस, काफ़ी स्लो है। तो ओवरव्यू में मैं ओवरव्यू पे इसीलिए जा रहा था, डैशबोर्ड पे इसीलिए जा रहा था, ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि वहाँ पे जो ब्लेड्स है वो सारे, ये सारे जो ब्लेड्स है, ये सारे ब्लेड्स आप डायरेक्टली यहाँ से सिक्योरिटी गेटवे से एक्सेस नहीं कर सकते हो। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिक्योरिटी मैनेजमेंट सर्वर आपको एक्सेस करना पड़ेगा। तो ये ऑलरेडी हमारा जो क्या बोला जाता है स्मार्ट कंसोल का सेटअप था वो डाउनलोड हो गया। मैं क्या करता हूँ, इसको इंस्टॉल करता हूँ, एंड इंस्टॉल करके ट्राई करता हूँ एक्सेस करने के लिए हमारा सिक्योरिटी मैनेजमेंट सर्वर। तो देखते हैं सिंपली क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। सेटअप पे मैंने क्या किया, एक बार क्लिक किया और देखिए इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया। जैसे नॉर्मल आप सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो वैसे ही इसको इंस्टॉल करना रहता है। हम लोग नेक्स्ट नेक्स्ट फॉलो करते जाएंगे। अभी एक्सट्रैक्ट हो रहा है, ठीक है।
ये देखिए, यस, हम लोग यस करेंगे, ठीक है। अब लॉन्चिंग सेटअप, सेटअप लॉन्च हो रहा है। तो यहाँ इंस्टॉल है वो आ गया, और यहाँ पे हमारा एग्रीमेंट करना है आपको, एग्री करना है, एग्री करना है, इंस्टॉल करना है, और ये इंस्टॉल करना है, इंस्टॉल नाउ स्मार्ट, ठीक है। देखते हैं ये लोग मेरा वीडियो फॉरवर्ड। तो देखिए हमारा स्मार्ट कंसोल जो सेटअप था वो इंस्टॉल हो गया और लॉन्च के लिए ये कर रहा है, ठीक है। ये लॉन्च पे क्लिक है, मतलब कि जैसे ही मैं फिनिश करूंगा ये ऑटोमेटिकली लॉन्च हो जाएगा। मैं देखता हूँ, स्मार्ट कंसोल हमारा लॉन्च हो रहा है, एंड लॉन्च होने के बाद हम लोग ट्राई करते हैं कि क्या हम लोग इससे सिक्योरिटी मैनेजमेंट सर्वर को एक्सेस कर पा रहे हैं। तो देखिए ये क्या बोल रहा है, यूजर नेम एंड पासवर्ड। यूजर नेम एंड पासवर्ड यहाँ पे कौन सा यूज होने वाला है, सेम जो हमने यहाँ पे अपने सिक्योरिटी गेटवे के लिए यूज किया था। तो चलिए ट्राई करते हैं, मैं ट्राई करता हूँ। यूजर नेम जो हमारा है वो है एडमिन, एंड पासवर्ड जो है admin@123, एंड आईपी क्या है हमारा, सेम आईपी रहेगा 192। इस केस में, इस पर्टिकुलर केस में क्या है, हमने क्या किया है कि जो हमारा मतलब सिक्योरिटी मैनेजमेंट सर्वर है एंड सिक्योरिटी गेटवे है वो दोनों एक ही बॉक्स पे इंस्टॉल किया है, ठीक है। तो सिक्योरिटी मैनेजमेंट सर्वर और सिक्योरिटी गेटवे दोनों किससे एक्सेस होगा, हमारा 192.168.33.200। बट अगर आप इन दोनों को डिफरेंट डिफरेंट अलग अलग इंस्टॉल करोगे तो ये दोनों के आईपी जो रहेंगे वो डिफरेंट रहेंगे, ठीक है। बट इस केस में क्या है, सेम है। तो मैं क्या करता हूँ, आईपी टाइप करता हूँ 192.168.33.200, एंड मैं लॉगिन करता हूँ एंड ट्राई करता हूँ, देखता हूँ कि लॉगिन हो रहा है कि नहीं। ये क्या बोल रहा है, कनेक्टिंग टू सर्वर। तब तक हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे सिक्योरिटी गेटवे को भी एक बार और लॉगिन कर लेते हैं, एडमिन admin@123। ये अभी भी बता रहा है कनेक्टिंग टू सर्वर, अनेबल टू कनेक्ट, चेक ऑनलाइन हेल्प फॉर सॉल्यूशन। फिर से ट्राई करता हूँ, यही होगा। डेमो मोड पे मैं क्लिक करके ये करता हूँ, या चलो मैं डायरेक्ट लॉगिन कर लेता हूँ, admin@123। देखता हूँ हमारा जो आईपी है सिक्योरिटी गेटवे का वो पिंगेबल है कि नहीं। लोकल सिस्टम से पिंग 192.168.33.200। रिक्वेस्ट टाइम आउट आ रहा है, तो हमें कनेक्टिविटी चेक करना पड़ेगा और तब जाके हमारा क्या होगा, यहाँ से हमारा सिक्योरिटी मैनेजमेंट सर्वर क्या होगा, लॉगिन हो पाएगा। बट आई होप आप लोग को जो हमारा मेन कंसर्न था वो आपको मतलब क्लियर हो गया होगा। क्या, सबसे पहले हमने थ्री टायर आर्किटेक्चर के बारे में पढ़ा, फिर हमने क्या सिक्योरिटी गेटवे को इंस्टॉल कैसे करते हैं उसके बारे में पढ़ा, और कैसे ये वर्क, क्या बेसिकली इसका वर्क है वो देखा। फिर हमने सिक्योरिटी मैनेजमेंट सर्वर को कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे उसको एक्सेस करते हैं वो देखा। फिर हमने स्मार्ट कंसोल को कैसे इंस्टॉल करते हैं, और ठीक है, ये सारा टॉपिक हमने आज को ये किया।